अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल सब में काम आने वाला है। 9 से 10, फिर 5 से 9 तक। 5 से 9 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब चैनल है JMSSC पार्सल। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मन करे तो शेयर भी खूब कीजिए। ठीक, जाके यूट्यूब पर सामने देख लीजिएगा लोग वीडियो, जिसके पास मोबाइल है वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो मैं ना ये स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया, आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए, चैनल यही है JMSSC पारसा। यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का पहला सवाल है, एक साइकिल की कीमत 20% घट जाती है। कितना हो जाता है वो? 20% घट जाता है। ठीक, आगे कह रहा है कि देखिए दाम में 20% की कटौती होती है और 20% साइकिल खरीदारी बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई साइकिल है, अगर जो 1000 रुपया दाम है साइकिल का, तो उसका 20% घटा दिया रहा है तो 800 हो जा रहा है, तो खरीदनिहार 20% बढ़ जा रहा है। तो इसका हॉल सीधा बनाना था। इस जब याद रखिए लोग, 20% कोई चीज घटता है या 20% बढ़ता है ना, तो उसमें हमेशा कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। तो कमी होता है तो देखो 20 गुने 20, इसका हल सीधा लिख देना 20 गुने 20 अब बटा 100 इंटू प्रतिशत। इसका कितना असर पड़ेगा प्रतिशत में पूछ रहा है। तो बस 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, दुदुनी की 4% के कमी हो रहा है। कितना का कमी हो रहा है? 4% के। देखो लोग, कौन आंसर हुई? ये नंबर गुड, लिख लीजिए लोग। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। नोट भी कर लीजिएगा लोग। पीछे और आगे तुम आ जाओ। हो गया सबका? यस सर। कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है और इसकी संपूर्ण फर्श पर इतना मीटर विमाओं का, यानी 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, यहाँ देखो मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर, और कितना टाइल लगा है? 7500। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कमरे की चौड़ाई पूछ रहा है। चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर क्या कीजिएगा, यही बना देते हैं। चौड़ाई बराबर क्या कीजिए लोग, पहले तो ये सेंटीमीटर में दिया है तो काथी में बदलेंगे? मीटर में। तो 100 से क्या करेंगे? भाग। अच्छा 12 है, 12 ये भी सेंटीमीटर में है तो मीटर में बोलेंगे 100 से भाग। ऊपर कितना है? 15, ये कितना है? 7500 है। देखो तो ध्यान से, इसको अब हल कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा।
देखिए क्या कीजिए, 15 से 15 काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। 25 3 75, 25 चौका 6, चौथी आई 12, 3 3 की 9 मीटर। कौन आंसर है? चलिए नोट कर लीजिए, जो नहीं बना है वो जल्दी नोट कर लीजिएगा। ये हाल है। हो गया? अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। चलो निधि सवाल पढ़ो तो। 8% बढ़ती दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 1518 हो जाएगा? अच्छा, सबसे पहले प्रतिशत कितना है, यानी दर कितना है? 8%। 8%। इसको 8 से भी स्विच करते हैं। यस सर। साधारण ब्याज पर दिया जा रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। कितना रुपया दिया जा रहा है? 1500 रुपया। अब 1500 रुपया से कितना हो जा रहा है? 1800 रुपया। अच्छा, तो मूलधन बराबर कितना है? 1500। अच्छा, मिश्र धन कितना है? 1800। तो ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर क्या कीजिएगा, घटाइएगा। 1800 घटा 1500 कितना हो गया? 300 हो गया। अब देखिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। हमारे यहाँ समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? समय। तो समय का सूत्र क्या होता है, इसी को समय में बदलेंगे तो जान रहे हैं ना कि 100 इधर गुना हो जाएगा। तो चलिए समय वाला फॉर्मूला, टाइम समय बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा P इंटू आर, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट। बताते हैं ना सूत्र। इधर चलाओ, उधर जाओ। अब यहाँ मान भर देंगे तो कितना है? 300। 100 अब बटा कितना है? 1500 और क्या है? 8। यही है ना? अच्छा, डबल जीरो से डबल जीरो पंती आई 20 बचे 5 चौका 4 दूनी 5 बटा 2 है नहीं, लेकिन 2 दूनी की 4 है 1 5 पूर्णांक में तुर दिया है। नोट कर लीजिए। अरे घसक जाओ उधर, लोग को दिक्कत हो रहा है। चल इधर चलो और चलो। अब दिखाई देगा इसलिए बुला रहे हैं, बुकलोली करती है तो। नोट हो गया? नोट कर लीजिए, बनाए सामान। हो गया? क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इस बात पर ध्यान तो नहीं दीजिएगा लोग। आपकी तो आंसर कहाँ से था? हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है जी? देखो यहाँ, एक शीशे का घन
घन मतलब बक्सा के तरफ, जिसका भुजा है 6 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया गया और 27 समान घन बनाए जाते हैं। तो छोटे घन की लंबाई ज्ञात होगा। तो देखो घन के आयतन ज्ञात कर दो। घन का आयतन बराबर 6 गुने 6 गुने 6 भुजा की होता है, ठीक। इसमें कितना 27 टुकड़ा किया गया, कितना टुकड़ा किया गया? अच्छा, 3 दूनी 9 तिया 3 दूनी 3 तिरिकी 3 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 भाग हो गया, ठीक। अब आयतन कितना बचा? एगो का 8। छोटका घन का आयतन कितना है? 8। अब इसका भुजा ज्ञात कर लेंगे। घन का भुजा बराबर √8 आई घनमूल हो जाता है। क्या हो जाता है? घनमूल। अब यानी कहने का मतलब है कि जो रूट के अंदर 3 गो होगा वो एगो बाहर निकलेगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3 गो हो गया, एगो बाहर निकल जाएगा, यानी 2 इसी को बदल दिया है 2.0 सेंटीमीटर लिख लीजिए। खाली दूध देते तो नहीं होता, लड़का सब कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है, देख कि लड़का कंफ्यूज हो। बनाया है तो बनाया नहीं है तो नोट करने में क्या हो रहा है? हाँ? कहाँ? तो जो नहीं आया तुम कर नहीं रहा। करना है जो जो नहीं बना है तुम तारिये बैठ के, बैठने नहीं आना है। बाकी का पेन चल रहा है, आप हैं कि मस्ती कर रहे हैं? हो गया? चलिए अगला सवाल पे तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में हम लोगों को दशमलव में बदलना है, तो पूर्णांक में तोड़ने की जरूरत नहीं है। 12 पूर्णांक कितना है? 1/16। तो आप एक में भाग दीजिए ना, कितना से कटेगा? नहीं, दशमलव दीजिएगा 0 तभी नहीं, फिर एगो 0 दीजिएगा तो 0। 6 बार में कितना होता है? 96। 4 उतरा, इसी दशमलव से 0 हो गया। 16 दूना 32, 8 ये दशमलव से 0 हो गया, खत्म हो गया। अब यही लिख दीजिए 12 दशमलव, इसके बाद दशमलव दे दीजिए। कितना है दशमलव के बाद वाला संख्या? 0, 6, 2, 5। देखिए तो कौन आंसर है? सी नंबर है ना? हाँ गुड। ये नंबर में कैसे बोल दिया लोग? 0 है बीच में नहीं ना। बस पूर्णांक में तोड़िएगा डबल मेहनत पड़ेगा, बिना पूर्णांक में तोड़े बना दीजिएगा, सिंगल मेहनत में काम हो जाएगा, हो जाएगा ना? नोट करिए। ये भी हो गया। ये दशमलव का भाग है, समझ। अब देखिए शाम में 6 बजे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। जो इसका जिसका छूट जाएगा वहां भी जिसके पास एंड्रॉइड सेट है मोबाइल में अपना देख सकते हैं, दोबारा देख के रिवीजन कर सकते हैं कि कैसे सॉल्व बनाया है सवाल को, ठीक सुना ना? चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 600 रुपया का एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 720 रुपया हो जाता है। अब वही हम बताए थे 1500 रुपया की 1800 रुपया हुआ था, तो घटाए थे। यदि ब्याज की दर 2% और अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो पहले जो ज्ञात करना है उससे दर ज्ञात करना है, दर में फिर 2% बढ़ा देना है, तब हम लोग को
ज्ञात करना है। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 वर्षों में जिस दौर से आया है उसका तो 720 ही ले। ठीक, और फिर 600 के 4 वर्ष के हिसाब से ज्ञात करेंगे तो 6 दूनी 12 वर्षों का 48, बस 48 में बढ़ा के लिख देना है। देख, तब बी आंसर है। कौन नंबर क्वेश्चन है? 46, बी नंबर ऑप्शन है। चलो देखो, बता देते हैं आइडिया। इस सवाल में क्या दिया उससे मतलब मत रखिए। ठीक, बस अब क्या कीजिए कि पहला जो भी दर से दिया है, कितना रुपया दिया है, 720 रुपया हो रहा है, तो हम ज्ञात करेंगे 600 का 2% 4 वर्ष के हिसाब से क्या चीज, सिंपल इंटरेस्ट बटा 100। अब गुना कीजिए, 6 दूनी 12 और बचौक 48, यानी अगर ये 2% बढ़ाएंगे तो 2% के हिसाब से 48 से तो और बढ़ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, कुल जो हो जाएगा 720 प्लस 48 यानी 768। उससे ज्यादा ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, है ना जी? हो गया। चलो अब हम बताते हैं एक एकदम जैसे आप लोग बनाते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास मूलधन, मूलधन को अंग्रेजी में लिख देते हैं पी बराबर कितना है 600, अमाउंट बराबर कितना है 720, टाइम बराबर कितना है 4 वर्ष, है ना जी? चलो, तो जब इतना दिया है तो सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, दर, यानी रेट ज्ञात करने के लिए क्या होगा, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करोगे सर। तो क्या लिखोगे, 720 घटा 600 करोगे, कितना ब्याज आया, 120। रेट ज्ञात करने के लिए 120 गुने सूत्र जो होता है, कौन सा सूत्र होता है जी, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। तो ब्याज हमारा कितना है 120, 100 अब बाटा, उसके बाद कितना है हमारा 600 गुने 4। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, पंचौका 20, कितना या 5%। अब कह रहा है प्रश्न में कि 2% बढ़ा देना है, क्या करना है 2%, तो 2% बढ़ा देंगे तो अब दौर आपके पास कितना हो जाएगा 5% अब प्लस 2%, 5 और 2 7% हो गया। अब मूलधन यही रहेगा, समय यही है, और दौर नया हो गया 7। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर ज्ञात कर बोलो, साधारण ब्याज बराबर, तो 600 का होला मूलधन गुने दौर गुने समय होला, अब बटा, चलो मूलधन कितना है 600 और दौर कितना है, अच्छा समय, अब बटा, हो गया 600 से 42, अब 42 में 4 से गुना करबा, 4 दूनी 8 और चौका, अब मिश्रधन ज्ञात करबा लोग नु, तो मिश्रधन बराबर 600 प्लस 168, 768। अब बताओ हतना बनब तब तोहरा आंसर आई, ये सब बढ़िया बा, ठीक बा बनू, तो कौन नोट करबा लोग, छोटका समझाला बता देनी है कि यो फॉर्मूला से बना सकता लोग, जब वो समझ में नहीं आई चाहे नहीं याद आई, इतना तो आसान भाई, याद नहीं आवे के चांस नहीं थे। साधारण ब्याज में इसे कर सकता रहा, चक्रवृद्धि ब्याज लगी नहीं, नोट करना है, कर ली, बहुत बढ़िया। ये सवाल है बोर्ड मास, चलिए बोर्ड मास देखा जाए, बोर्ड मास देखा जाए तो सवाल पहले नोट कर लिया जाए, चूंकि यहाँ स्पेस नहीं है। ठीक, 20/5 2, 16/8 2, 10/5
5 3 प्लस 2 और कुछ है नहीं है ना। चलिए हल तो हम लोग का यहीं से शुरू हो गया। अच्छा बोलो सब 20 में 5 से भाग करोगे 16 में 8 से भाग करोगे 2 गुने। अच्छा 10 में 5 से भाग करोगे 2 5 दूनी 10 वो हो जाएगा 3 2 5 हो गया जुड़ के। जोड़ था उसको जोड़ दिए, गुना था उसको गुना कर। 4 में 2 से भाग कीजिएगा 2 2 दूनी 5 दूनी। अच्छा 10 4 14 2 सही है तो नोट कर लो, आंसर मिला लो। ऑप्शन है चलो 768 आया था ना। हो गया देखिए किसी को दिक्कत। अगला है 2100 का, क्या करना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अच्छा लॉन्ग की शॉर्ट बताएं, शॉर्ट बताएं तो को गो जीरो है पहले बताओ। 2 गो जीरो है तो पहले 2 गो जीरो है तो 2 गो 5 और 2 गो 2 खोजो तो कहना में है और 2 गो 2 सी नंबर में 2 गो 5 2 गो और उसके बाद 70 की हो गया बड़ी आसान। 21 का 7 तरीके 21 होता है हो गया। अब जो गो जीरो होता है ना संख्या पर तो गो 2 5 बनता है तो 2 गो जीरो है तो 2 गो 2 और 2 गो 5। अच्छा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में बदलना, ये भी तरीका सुनो। कितना कह रहा है अभाज्य गुणनखंड में बदलना है ठीक, तो अभाज्य संख्या इसमें नहीं है, अभाज्य संख्या ये भी नहीं है, अभाज्य संख्या ये भी नहीं है, तो आंसर नहीं है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि किसी अन्य संख्या से भाग उसमें नहीं लगे। तो बताओ 7 5 35 लग जाता है, नहीं लगता है। 7 और 5 से लग गया तो भाज हो गया ना, ये भी भाज हो गया ना 2 दूनी के 4 आइयो भाज हो गया ना 15 ठीक। ये तो 3 और 5 में आ रहा है, इसको नहीं आना चाहिए, इसको 1 और 5 में खाली 15 में आना चाहिए, तो आ रहा है तो ये तो भाज है। यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अभाज्य संख्या बनाना है, किसमें बनाना है अभाज्य संख्या, समझ में आ रहा है। तो सवाल देखो बिना हल के बना सकते हो, पूछे कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालना है तो देखो अभाज्य कौन का नाम है, तो अभाज्य इस भाज है, अभाज्य छांट दिए तो बोल गया आंसर। इनमें से कोई नहीं ना है ना, ऑप्शन तो है नहीं कि इनमें से कोई नहीं, तो कोई 3 गो नहीं होगा तो एगो होगा, समझा तरीका पकड़ने का आंसर। अच्छा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, अलग गुणनखंड निकालना पड़ेगा नहीं ठीक। अच्छा अगला कह है कि एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई 23 मीटर का अंतर है ठीक। अंतर की बात कर रहा है यानी x घटा y बराबर क्या कर रहा है 23 मीटर, यानी एगो छोटा होगा एगो बड़ा होगा। और यदि हॉल की फर्श का परिमाप जो है परिमाप होता है 2 इंटू एक प्लस वाई बराबर 206। अरे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अच्छा फर्श के हम एल बी ए मान लेते हैं, एल माइनस बी तो यहाँ हो जाएगा एल और बी। अब 2 से ही काट देंगे तो क्या हो जाएगा 103 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ क्या कर रहा है, इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो अगर जो लंबाई ज्ञात करना होगा तो दोनों को जोड़ दो, लंबाई ज्ञात करना होगा तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा बटा 2 कर दो, तब हो गया आपका 126। काट दोगे 6 दूनी 12 3 दूनी 6 300। चौड़ाई ज्ञात करना होगा तो चौड़ाई b बराबर तक घटा दो, यानी बड़का ज्ञात करना है तो जोड़ दो, अब 2 से भाग कर दो, छोटा ज्ञात करना है तो घटा के 2 से भाग कर दो, घटाओगे सब तो 80 आएगा और कितना हो गया 40। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एल इंटू बी, अब दोनों गुना कर दो 63 गुने 40, 0 का 0 चौथी आई 12 छो का 24 1 25। देखो तो कहीं आंसर है 25 20 तो नोट कर लीजिए। इसको ट्रिक याद रखिएगा, उसके हॉल का अंतर कहे एगो कहे परिमाप वगैरह दिए तो परिमाप का सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, अब बराबर जो परिमाप दिया रहे 2 से कट गया
अब देखिए 2 गो समीकरण आ गया, समीकरण 1 समीकरण 2, तो हल कीजिएगा तो लंबा पड़ेगा। सबसे बढ़िया समझ, पहला ज्ञात करना होगा तो जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, और छोटका ज्ञात करना होगा तो दोनों में से घटा के, कोई बड़ा हो उसमें से छोटका घटा के भाग कर दीजिएगा। देखिए तो आ गया, ठीक आ गया तो आंसर लिख दीजिए। देखिए अब तो दिखाई दे रहा है ना, बड़ी आसान तरीके से है। अब की बोला गया है सैटरडे को आप लोगों को पेज प्रोवाइड किया जाएगा सैनिक स्कूल का, ठीक। तीसरे चौथा में मत रहिए लोग, पढ़ाई पर जोर डालिए। लग रहा है कि खाली कॉपी पर जोर घटा पढ़ेंगे वही जिंदगी कटेगा का। हो गया, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सवाल यही बन सकता है, कह रहा है कि एक तार इतना मीटर लंबा है, इसको 2 भाग में टूट गया, बड़ा तार था तोड़ दिया इतना भाग में, तो इसमें से इसको घटा दो, इसको 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 2 3 4 घटाओ 5 बटा 8, 4 दूनी 8, 8 3 11 बटा 4 घटाओ 5 बटा 8, एलसीएम लेगा 8 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 में से तो 17 बटा 8, 8 दूनी 16, कहाँ चला गया ये है, तो 16 कैसे आ जाएगा, कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। एक तार इतना मीटर है, 4 दूनी 8 इतना मीटर लंबा है, वो 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से इतना मीटर बड़ा है, वो गलती है, हम लोग गलती बना रहे हैं। हम सोचे इतना आसान कैसे दे दिया। मान लीजिए कि आपके पास एक तार का लंबाई जो है यह है कितना 2.3 बटा 4 मीटर, तो 4 दूनी 8 3 11 बटा 4 मीटर है, ये टूट गया, यहाँ से टूट गया, ठीक। तो टूट गया, 2 भाग में टूटा, तो एक भाग दूसरे भाग से बड़ा है, अगर जो ये x है तो ये 5x बटा 8 है, ठीक। हो रहा है कि एक भाग दूसरे भाग से कितना मीटर बड़ा है 5 बटा 8 भाग 12, ठीक। यानी x है तो x में जोड़ दीजिएगा, चाहे मान लीजिए कि ये x है तो ई x प्लस 5x बटा 8 कर दीजिए। अब इसका छोड़िएगा तो 8x यहाँ हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 13x हो गया, 13x हो गया बटा 8। अब क्या कर रहा है कि इसमें से ये दोनों जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 बटा 4, कितना आ जाएगा 11 बटा 4 आना चाहिए। हल करिए लोग, का आंसर देखा जाए, लाते हैं। ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आ जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए, ठीक। अगर ये ना समझ में आएगा तो इससे भी शॉर्ट तरीका बताएंगे, पहले ट्राई कीजिए, ट्राई टू बेस्ट। घरे नहीं बनाए होंगे लोग तो यहाँ ट्राई कीजिए, तो वह आसान तरीके वाला बताएंगे। चलो इसमें टाइम लगेगा, आसान तरीका बता दें, अब वही बता के आए ऊपर से। मान लो कि ये रास्ता टूटा, एगो x हो गया, एगो दोनों का योगफल कितना है x प्लस वाई बराबर 4 दूनी 8, 8 3 11 बटा 4। अच्छा, दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी x माइनस वाई बराबर 5 बटा 8। हमको ज्ञात करना है 12 भाग, देख तो लिखल है 12 भाग लिखा है ना। अब 12 भाग में अब वही बताए हैं आप लोग को तरीका कि क्या कीजिए कि x का x लिख दीजिए, दोनों जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए, यानी 11 बटा 4 प्लस 4 बटा 8 अब भागे 2। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो निकालिए, 2 का 2 नीचे हो गया, ऊपर निकालिएगा तो 8 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा चलिए 22 में 4 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 26, 26 बटे 8 दूनी की 16, काट के देखिए तो कट रहा है, तरीका तो यही होगा।
अगर जो भाग इतना मीटर है तो तार के बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करना है। तो x प्लस बराबर हो गया 4 दूनी की 8, 8 है 3, 11/4 और दोनों का अंतर हो गया 5/8। यहाँ 5/8 लिखना था ना। तो 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27। 27। गुड। 27/16। तो इसको छोड़ देंगे तो ये आएगा 1 को 9 की 11/16। लिख। छोटा भाग का है तो घटा के 2 से भाग कर दीजिए, 12 भाग का है तो जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो गया? यस सर। पूर्णांक तोड़ दीजिए। 17 दूनी 34 है 1, 35 आई भाग है तो गुना में बदलिएगा तो 10 ऊपर 7 नीचे। अब यहाँ देखिए 33 से कम 33 है, 33 है 1, 34, 34 कितना हो गया 33। अब काट दीजिए 17 दूनी 34, 7 बचे 35 और कुछ कटने वाला है तो कितना होगा 100/33। देखिए तो है होगा। एक नंबर सही है, बहुत बढ़िया। जिसका सही है नोट कर लीजिए और जिसका गलत है छोड़ दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, गलत है वाला नोट कर लो जी। हाँ धीरज का भी बात मान लो सब। हो गया? आंसर है वो आंसर है ऑप्शन में। कहाँ है ऑप्शन में? क्या है ऑप्शन वाला आंसर उतार लीजिए। बैठना ही है, बैठने वाले का तो पाए करना है। जब हम आंसर लाए 33.1/3 तो इसको तोड़ के लाइए आंसर। आज हम ये आंसर ला दिए तो हम ओरिजिनल आंसर यहाँ लाए ना, ठीक हमारे पास आए, बिहान पेपर में आए तो क्या कीजिएगा? तो यही हल करके आ जाइएगा। लोग कहिएगा कि आंसर नहीं था, नॉन ऑफ दिस था, मार दिए सर जी। आंसर आ गया ये। कह रहा है सरलतम रूप लिखे 10 तक ले, इसीलिए उस पर 9 तक ले हम क्लास लिख दिए हैं। ठीक, 10 तक ले काम करता है। एग्जाम में भी आएगा तो पूछ देगा कि इसका क्या करना है, सरलतम रूप तोड़ना है। तो 7, 2, 5 हो गया। ऊपर जो अंक है अंक लिख दीजिए। अंक के बाद कीजिए दशमलव है तो 1 दे दीजिए, गिनिए 1, 2, 3, 4, 4 को 0 दे दीजिए। हो गया। अभी इतना आंसर नहीं कहेगा सरलतम रूप, यानी इसको कह रहा है कि काटना हमको, काटना है तो भारी से ना काटना है तो हल्का से तो काट सकते हैं। काटिए 5 से काटिए, 5 एकम 5। अब यहाँ 2 बच गया, 5 का 20। अच्छा अब 5 दूनी 10, 3 को 0 उतार दीजिए, काम करता। फिर 500 लग जाएगा, 5 दूनी 10 और 9 पचे 45। अब फिर 5 से भैया खाली काटे ना, 5 का 2 को 0 छोड़ दीजिए। अब 29/400। देखिए तो कौन आंसर होगा? ए नंबर का है नहीं होगा? अच्छा गुड। हो गया ना? देखिए अगर जो दो संख्या इतना इतना का महत्तम संपर्क दिया है, एलसीएम पूछे तो एलसीएम के लिए बड़ी आसान क्वेश्चन आता है। दोनों को गुना करके लिख दीजिए, 72 गुने 180 बाटा 36। प्यार से काट दीजिए, 36 दूना 18 दूना 36। देखिए तो कौन आंसर है? बस पूछो नहीं था। तो एसीएफ हमको ज्ञात थोड़ी करना है, एसीएफ तो दिया है 36। सूत्र लिख लो,
देखो क्या होता है, दो को संख्या हो ए गुने बी, तो ए बी का एसीएफ, ए बी का एसीएफ गुने ए बी का एलसीएम बराबर हो, क्या होता है, बराबर होता है। हमको ज्ञात क्या करना था जी, एलसीएम, तो एसीएफ भाग में आ जाएगा। तो अगर जो आपको एसीएफ ज्ञात करना हो तो ए गुने बी बटा क्या हो जाता है, एलसीएम। अगर जो एलसीएम ज्ञात करना हो तो हो जाता है ए गुने बी बटा एसीएफ। सूत्र लिख लेना सब। अगर जो एसीएफ हो गया, अगर जो ए ज्ञात करना है तो एलसीएम गुने एसीएफ बटा ए बी। अगर जो बी ज्ञात करना हो, दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, तो एलसीएम गुने एसीएफ बटा ए। ये सब फॉर्मूला होता है। हो गया। यही क्लास को आज विराम दिया जाता है। कल फिर जो बचा हुआ सवाल है उसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है दोस्त, क्लास को जाके जितना शेयर कीजिएगा लोग, ठीक, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपना वीडियो को देखिएगा, समझिएगा सवाल कहाँ गलती है, हम बनाए हैं तो कहाँ गलती हो जा रहा है। ठीक है सर और भी है